हेलो प्यारे छात्रों, वेलकम टू लाइफ हाई स्टडी सत्या। आप सभी छात्रों का लाइफ हाई स्टडी सत्या में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे होंगे। प्यारे छात्रों, आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। प्यारे छात्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ चुनिंदा प्रश्नों की, जिनमें 100% की वैल्यू में से कुछ प्रतिशत मान क्या होते हैं खर्च कर दिए जाते हैं विभिन्न जगहों पर, और कुछ मान बच जाता है। उस आधार पर पूरा का मान, पूरे 100% का मान या उसमें से कुछ प्रतिशत का मान ज्ञात करना होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, पास व फेल पर, हार व जीत पर आधारित प्रश्नों को लेकर, चुनाव में हार व जीत पर आधारित प्रश्नों को लेकर। आइए प्यारे छात्रों, आज के पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। आइए प्यारे छात्रों, हम इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न, इसके बारे में देखते हैं कैसे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए, कह रहा क्या, एक फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों में से 80% पुरुष और उसमें से 20% मैट्रिकुलेशन है। क्या कह रहा है, इस 80% पुरुष में से क्या 20% मैट्रिकुलेट अर्थात हाई स्कूल पास, शेष ग्रेजुएट है, बाकी सब स्नातक है। ऐसे में प्यारे छात्रों, यहां पर हम बात करें तो हम जानते हैं जो फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी थे वो कर्मचारी कितने रहे होंगे, तो बात करते हैं 100% रहे होंगे। अब प्यारे छात्रों, बात करें यहां पर इस 100% में से क्या 80% क्या है, मेल है। कह रहा क्या 80% पुरुष है, तो बाकी क्या होंगे, इस 100% के 20% क्या होंगे, फीमेल होंगे। अब क्या कह रहा है कि इसमें से इस जो 80% है, इस 80% में से 20% मैट्रिकुलेट है। इसका हम 20% जो बात करें तो इसके हम 100% माने। अब इस 100% में से 20% क्या है, मैट्रिकुलेट है। तो हमें बात कर रहा है क्या, अब ये जब 20% मैट्रिकुलेट है प्यारे छात्रों, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से शेष ग्रेजुएट है। तो ग्रेजुएट कितना है, इस 80% का 100% में से 20% निकल गया तो कितना, 80। इस 80% का 80%, अब ये 80% का 80% क्या है, ग्रेजुएट है। तो अब हम देख लेते हैं ग्रेजुएट कितना है। देखिए, इस 80% का 80% जो ग्रेजुएट है, तो इन कुल कर्मचारियों के प्रतिशत का कितना प्रतिशत ग्रेजुएट है, इन कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत ग्रेजुएट है। तो बात करेंगे क्या, तो मेल ग्रेजुएट की प्रतिशतता बराबर क्या, 80 गुणे 80% बराबर प्यारे छात्रों कितना आएगा, 80% का 80%। तो बात करेंगे कितना होगा, 64%। कितना होगा प्यारे छात्रों, 64%। अब इधर बात करें प्यारे छात्रों, इसमें फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या कह रहा है ये, कि महिला वर्ग में 25%,
इसका जो 25% है वो मैट्रिकुलेट है, बाकी क्या होगा? इस 20% का क्या 75% कौन है? महिला ग्रेजुएट है, महिला ग्रेजुएट। तो बात कर लेते हैं प्यारे छात्रों, ये जो महिला ग्रेजुएट हैं ये कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? महिला जो ग्रेजुएट है कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? तो महिला ग्रेजुएट की बात करें तो क्या होगा? इस 20% का 75%, तो 20% गुणे 75%। अब प्यारे छात्रों इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या प्यारे छात्रों, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? तो बात करेंगे 15%। कितना आया? 15%। इसका मतलब हमने क्या बात किया? ये जो 100% है 100% में से 64% क्या है? पुरुष ग्रेजुएट है और 100% में से 15% महिला ग्रेजुएट है। तो बात करते हैं क्या हम कुल ग्रेजुएट के परसेंटेज की। कह रहा है कि हमसे पूछ क्या रहा है कि यदि फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 600 है। फैक्ट्री में कुल कितने स्नातक हैं? तो कुल स्नातक की बात करें, फैक्ट्री में कुल स्नातक, तो हमने बात किया अगर फैक्ट्री में कुल स्नातक की बात करें तो 64% प्लस 15%, अर्थात फैक्ट्री में कुल स्नातक का मतलब पुरुष स्नातकों की संख्या प्लस महिला स्नातकों की संख्या। कितना हुआ? 79%। कितना हो गया? 79%। जबकि क्या कह रहा है ये महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 600। तो महिला कर्मचारी कितनी है? तो हमने बात किया 20%, अर्थात 20% की वैल्यू कितना दिया प्यारे छात्रों? 600 दिया। अब इस 20% की वैल्यू क्या दिया है? 600। तो इस 79% की वैल्यू क्या होगी? तो निकाल लेते हैं। ऐसे में प्यारे छात्रों क्या होगा? 20% बराबर 600, तो 79% बराबर क्या? 79 गुणे 600 बटे 20। तो 20 तिया 60, एक जीरो और बच गया, 30 हो गया। 30 का गुणा कर देते, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 7 21, 2 23 और एक जीरो बढ़ गया। फैक्ट्री में कुल स्नातक कितने हैं प्यारे छात्रों? हमने देखा क्या 2370, 2370 या 2370। समझ में आया प्यारे छात्रों? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए प्यारे छात्रों एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए प्यारे छात्रों इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न, इसको देखते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है प्यारे छात्रों। देखिए देखिए कह रहा है क्या, एक कुटीर उद्योग स्थापित करने में, कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहता कौन? सूर्य नारायण। अब क्या होता है प्यारे छात्रों, इसने अपनी पूंजी का क्या किया? 40% मशीनरी में,
अर्थात जो कुटीर उद्योग के लिए क्या है मशीनरी लग रहे हैं उनको लाता है। 25% क्या करता है मकान बनवाने में, जिसमें वो मशीनों को रखना चाहता है। तो प्यारे छात्रों, जहां वह मशीनों को बैठाना चाहता है उसके भवन के निर्माण में 25% खर्च करता है, फिर 15% कच्चे माल में और 5% फर्नीचर में खर्च करता है। अब हम जानते हैं प्यारे छात्रों, सूर्य नारायण के पास जितना भी पैसा रहा होगा या जितना भी पूंजी होगा वो कितना होगा परसेंटेज में, तो हम बात करें परसेंटेज में 100% होगी। अब प्यारे छात्रों, इसने क्या किया, इस 100% का 40% खर्च किया पहले मशीनरी पर, फिर क्या उसका जो भी 25% आता है वो खर्च कर रहा है क्या भवन निर्माण पर, और इस 100% का जो 15% है वो क्या होता है कच्चे माल पर, फिर 5% कहां पर फर्नीचर पर खर्च करता है। तो ये कुल खर्च कितना हो गया ये बात करते हैं। तो हमने देखा कुल खर्च क्या हुआ 40, और ये दोनों मिलकर के 40 40 40 80 5 85, अर्थात उसने क्या किया 85% 100 में से खर्च किया। तो बचाया कितना, बची पूंजी पूंजी बराबर कितना 100 माइनस 85, इस प्रकार कितना होगा 15%। कितना आया प्यारे छात्रों 15% आया। तो 15% उसने क्या किया है अभी बचा रखा है अपनी पूंजी का। अब प्यारे छात्रों हम बात करें क्या कि ये जो 15% है इसकी पूंजी का वो कितना है, तो यहां पर बता दिया है कि अब उसके पास बचा कितना है, कितना बचा है 1305 रुपये बचा है। तो ये 15% किसके बराबर है, 15% बराबर क्या है 1305 रुपए के बराबर है। तो उसकी पूंजी है कितना 100%, तो 100% बराबर कितना हो गया प्यारे छात्र, तो 100 गुणे 1305 बटे कितना 15। बात करें प्यारे छात्रों 15 बट्ठे 120, बचा 10, 5 तरह 105, 15 सत्तम कितना हुआ 8700 रुपये, कितना आया। तो उसने अपने कुटीर उद्योग, तो उसने कितना रुपया रखा था, तो 8700 रुपया रखा था अपने पास, ठीक है, अर्थात उसकी कुल पूंजी कितनी थी 8700 रुपये, ठीक है, समझ में आया। आइए प्यारे छात्रों अब अगले प्रश्न में हम बात करेंगे फेल और पास पर आधारित प्रश्नों को लेकर के। फेल और पास पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनको लेकर के हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। आइए प्यारे छात्रों इन दो प्रश्नों को हल करते हैं, क्या कहता है कैसे हल करेंगे, जो किस पर आधारित है, फेल और पास पर आधारित है। आइए देखिए, आपको बेहद आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। अब पास होना है तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 33% अंक चाहिए। हम जानते हैं किसी भी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक टोटल मार्क,
कितना होता है या मैक्सिमम मार्क कितना होता है। तो हम बात करते हैं क्या प्यारे छात्रों, पूर्णांक की जब बात करते हैं तो 100% होता है। अब इस 100% में से 33% अगर व्यक्ति लाता, विद्यार्थी लाता, तो क्या होता, वो पास हो जाता। लेकिन प्यारे छात्रों वो क्या कह रहा है कि वो कितना लाया, 220 अंक लाया। कितना अंक लाया, 220 अंक लाया। और क्या हुआ, 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। अगर 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, इसका मतलब पास होने के अंक कितना था, इस 220 में हम 11 जोड़ दें तो क्या होगा, जो नंबर आएगा वो पास होने के लिए क्या था, न्यूनतम। प्यारे छात्रों, पास होने के लिए जितना अंक चाहिए वो अंक था। ठीक है, तो पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए, इतना अंक चाहिए प्यारे छात्रों। अब देखिए, तो ये जो अगर इतना अंक लाता तो वो पास होता, केवल पास होता। और केवल पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, 100 का 33%। इसका मतलब ये 33% बराबर कितना है, 220 प्लस 11। तो इस प्रकार 33% बराबर कितना हुआ प्यारे छात्रों, तो जोड़ देते हैं, कितना हुआ, 231 अंक। अर्थात वह विद्यार्थी यदि 231 अंक प्राप्त करता तो वो 33% अंक प्राप्त करता और वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 100% बराबर क्या, 100 गुणे 231 बटे कितना प्यारे छात्रों, 33। सॉल्व करें, क्या हुआ, 11 से काटते, 11 तिया 33। बात करें यहां, 11 दूना 22 और 11 कम 11। 3 से पुनः काटे, 3 कम 3 और 3 7 21। तो क्या हुआ प्यारे छात्रों, 100 गुणे 7 अर्थात कितना आया, 700। इस परीक्षा में पास होने के लिए अंक कितने चाहिए थे, 231। परीक्षा का पूर्णांक कितना था प्यारे छात्रों, 700 था। अगर विद्यार्थी 700 में से क्या करता, 231 अंक लाता तो वो पास होता। अगर उससे एक भी अंक कम हो जाता तो वो फेल हो जाता। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो दूसरा प्रश्न है उसकी बात करते हैं, क्या कह रहा है। आइए प्यारे छात्रों, अब बात करते हैं। हमने देखा इस प्रश्न का आंसर कितना आया, 700 आया। तो ये हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। आइए प्यारे छात्रों, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न, देखिए कह रहा है क्या कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से असफल हो जाता है। विद्यार्थी है, परीक्षा दिया, 25% अंक लाया, लेकिन क्या हुआ, वो असफल हो गया। कितने अंकों से, 30 अंकों से वो क्या हुआ, असफल। अर्थात 25% में जो प्राप्त अंक थे, अगर हम उसमें 30 अंक और जोड़ देते तो जो अंक प्राप्त होता उतने अंकों से वो क्या होता, पास हो जाता। इसका मतलब प्यारे छात्रों कि न्यूनतम निर्धारित अंक कितना था जो पास होने के लिए चाहिए। तो पास होने के लिए, पास होने के लिए
न्यूनतम निर्धारित अंक की हम बात करते हैं तो क्या आया इसमें प्यारे छात्रों हमने देखा क्या 25% प्लस 30 अंक। फिर आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे छात्रों, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक लाता। अब प्यारे छात्रों पुनः पास होने के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक की बात कर रहा है। अगर वो 50% अंक लाया होता, 50% अंक लाया होता तो जो 20 अंक है वो अधिक प्राप्त किया है। अर्थात यदि हम इस 50% के अंकों में से 20 अंक घटा दे तो जो अंक आएगा वो न्यूनतम निर्धारित अंक होगा, क्या होने के लिए, पास होने के लिए। तो प्यारे छात्रों ऐसे हम इस सवाल को हल करते हैं। तो न्यूनतम निर्धारित एक अंक 25% प्लस 30 है और दूसरा 50% माइनस 20 है, तो ये दूसरे के बराबर है। अब कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज को एक तरफ, अंकों को एक तरफ। क्या प्यारे छात्रों, परसेंटेज को एक तरफ, अंकों को एक तरफ। इस 25% को इधर लाते हैं तो क्या होगा 50% माइनस 25%, 50% माइनस 25% बराबर, इस 20 को इधर लाते हैं तो 30 प्लस 20। अब ऐसे में प्यारे छात्रों क्या हो, 50 में से 25 गया तो 25% और 30 प्लस 20 मिलकर के क्या हुआ 50। अब प्यारे छात्रों ये 25% बराबर क्या 50 के, इसका मतलब अब हम सामान्यतः हल करें तो इसका मतलब क्या हुआ 1% बराबर कितने अंक के हैं 2 अंक के। 1% बराबर कितने अंक के हैं 2 अंक के। अब प्यारे छात्रों हमें पूछ के आराम से, प्यारे छात्रों कितना देखा 1% बराबर 2 के, क्या हमें निकालना है न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत उत्तीर्णांक। तो क्या है, चाहे ये निकाल ले चाहे इसका प्रतिशत मान निकाल ले। तो यहां से निकालने के लिए क्या चाहिए 25% तो है ही, प्लस ये जो 30 अंक है इसका प्रतिशत मान, ये जो 30 अंक है इसका प्रतिशत मान। हमने देखा 2 अंक बराबर 1%, तो 30 अंक बराबर क्या हो 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 15%। इस प्रकार प्यारे छात्रों कुल कितना प्रतिशत है, तो बात करते हैं 25 और 15 कितना हुआ, तो प्यारे छात्रों बात करते हैं कितना 40% की। इस प्रकार हमने क्या देखा, उस विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम जो निर्धारित प्रतिशत अंक था वो कितना था 40%। कितना था 40%। प्यारे छात्र आइए एक अगले और प्रश्न को देखते हैं। प्यारे छात्रों आइए इस प्रश्न को हल करते हम लोग। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी या परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% परीक्षार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 हो तो
परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? प्यारे छात्रों, यहां पर ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम क्या बात करते हैं? हमने देखा यहां पर क्या हुए, उत्तीर्ण होने की बात किया है, यहां ये अनुत्तीर्ण होने की बात किया। जब ये उत्तीर्ण होने की बात किया हो अलग अलग, फिर अनुत्तीर्ण दिया हो, तो इस अनुत्तीर्ण को पहले हम क्या करते हैं, उत्तीर्ण में लगाते हैं, उत्तीर्ण में प्राप्त करते हैं। 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ये बता ही सकते हैं। अब वहां से हम ये निकालेंगे कि कह रहा कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यहां दिया है, क्या दिया, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दिया 248। अगर अलग अलग इन विषयों में इतने विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, निकालेंगे, इसके बराबर कर देंगे और हम 100% का मान निकाल लेंगे, तो परीक्षार्थियों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए प्यारे छात्रों, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं इनकी संख्या कितनी होगी, 100%। अर्थात प्यारे छात्रों, पूरे के पूरे 100% विद्यार्थी क्या होंगे, परीक्षा में शामिल हुए होंगे। अब देखिए क्या कहता है हमसे कि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अगर 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशतता निकाल लेते हैं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, बराबर क्या, 100 माइनस 27 बराबर कितना, 73%। अब प्यारे छात्रों, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, चाहे एक विषय में हो चाहे दोनों विषय में। हमारे पास प्रश्न में क्या कहा, कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 है, तो हम निकाल लेते हैं कुल। ऐसे में प्यारे छात्रों बात करते हैं क्या, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, जो अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हैं प्यारे छात्रों, उनमें से हम क्या करेंगे, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को घटा देंगे। क्या प्यारे छात्रों, जो अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है, उनमें से दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत यदि घटा देते हैं, तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार प्यारे छात्रों क्या होगा, 70% प्लस 65% प्लस माइनस क्या, 73%। सॉल्व करते प्यारे छात्रों। अब देखिए, यही से 70 में से 73 घटाए तो 70 तो कैंसिल हो गया, 3 और घटा दे इसमें से, तो कितना बचा, 62%। कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं प्यारे छात्रों, 62%। और इसकी संख्या कितनी दी है, 248। तो ये बराबर किसके है,
248 के। यदि 62% बराबर 248 के, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हम जानते हैं कितना है, 100%। और 100% बराबर क्या होगा, 100 गुणे 248 बटे 62। कितनी बार जाएगा प्यारे छात्रों, 4 बार। कितना हो गया, 100 गुणे 4 बराबर क्या, 400। अर्थात कुल कितने परीक्षार्थी या विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे प्यारे छात्रों, 400 विद्यार्थी या परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे। समझ में आया प्यारे छात्रों? तो आज इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में आगे हम बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।